दिसंबर 12 साल बाद, पिता के निधन के 12 साल बाद मेरी माता स्वर्गीय राबिया बेगम का भी 29 दिसंबर को ही निधन हुआ। फिर ये भी मैंने बताया कि मेरे जीवन की एक कठिन घड़ी वो भी थी जब पिछले साल 29 अप्रैल को गाजीपुर के न्यायालय ने मेरे लिए 4 वर्ष के सज़ा का और 1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश पारित कर दिया। और आज भी 29 तारीख है। यह भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश हुई थी कि 29 का दिन तो उनके लिए बड़ा काला दिन है, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो विधाता, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सबका मालिक है, उसने माननीय उच्च न्यायालय में मेरी याचिका, एक तरफ उस कुर्सी पर बैठे हुए जज को भी मिलाड कहा जाता है और एक तरफ सारे लाडों के ऊपर जो बैठा हुआ लाड है उसे भी लाड कहा जाता है। यहाँ हमारे वकीलों ने, आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी ने, आदरणीय DS मिश्रा साहब ने, आदरणीय उपेंद्र उपाध्याय जी ने, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ऊपर वाले जज के सामने गरीब जनता ने अपना दर्द उनके सामने बयान किया और परिणाम यह है जो आज मुझे न्याय मिल गया। और जो लगातार खबरें बनाई जाती थीं, अब उस पर तो विराम लग गया है। कई चैनल वाले अभी सलाह दे सकते हैं, सलाह देंगे कि इसके लिए भी आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील है, तो उसके लिए भी अफजाल अंसारी तैयार। सर, आपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई खास संदेश इस मौके पर? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने जो साथ निभाया इस विपरीत परिस्थितियों में, चुनाव के लिए दौरान भी और चुनाव के बाद भी तमाम तरह से जनता को भ्रमित करने, डराने और तमाम तरह का कुचक्र रचा गया, उसके बाद भी अफजाल अंसारी के चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले अंसारी परिवार को अपना आशीर्वाद और अपनी दुआ देने वाले, आज उन सब लोगों की विजय का दिन है और इसलिए इस विजय की उनको मुबारकबाद देता हूँ। पिछली अदालत से सजा मिलने के बाद भी आपने कहा था कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। पिछले कई बार हम लोगों ने जब बातें की तो आपने कहा न्यायपालिका में भरोसा है। आज वो दिन ऐसा आया है, क्या कहेंगे न्यायपालिका? नहीं, हम हमेशा गर्व करते हैं। हमने तो विदेशों में भी ये कहा, एक बार परिस्थितियाँ ये बनी थी कि मैं सेंटर हज कमेटी का मेंबर था, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 2004-05 की बात है, जब हज कमेटी के मेंबर के हैसियत से मैं अरब गया था। वहाँ की मीडिया के समक्ष हम लोगों ने संबोधित किया था और हमारे देश के 4 नागरिकों को वहाँ की सरकार ने आरोप लगा करके कि इन्होंने किसी का बैग जो गिरा हुआ था उठा लिया है, इसलिए बंद कर रखा था। तो हम लोगों ने उनके लोगों से मिल करके और मीटिंग की और उनसे अनुरोध किया कि साहब 1 साल हो गया, अब आप इनको रिहा कीजिए। उन्होंने कहा कि एक सुझाव दिया कि स्वीकार कर लें लोग जुर्म तो छोड़ दिए जाएंगे। हम लोग जानते हैं वहाँ स्वीकार कर लेगा तो आदमी हाथे काट देंगे, कुछ कानून इस तरह का है। तो सच्चाई भी ये नहीं थी, न वो लोग चोर थे न कुछ थे। तब उस समय भी हमने जो 2 मिनट 5 मिनट अपने बहस करने का मौका मिला था, तो हमने कहा था देखिए, आपके यहाँ अदालतें शरई अदालत है और शरई कानून है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था में स्वतंत्र अदालतें हैं। हम लोगों को भी अदालत में खींच लिया जाएगा अगर ये लोग जो बंद हैं, जो निर्दोष हैं, अगर इनके साथ न्याय नहीं करा सके। हम इसलिए इनकी वकालत करने आए हैं और आपके सामने ये पक्ष रख रहे हैं कि ये चोरी की नीयत नहीं थी, ये उन्होंने वो बैग उठाया था इसलिए कि वो हम काउंटर पर ले आके जमा कर दें कि किसी का छूट गया है। बाद में वो दोनों रिहा हुए थे। तो हम तो विदेशों में भी जब कभी मौका मिला, अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व करते हुए उनके सामने भी उसका